तो मित्रों, स्वागत है बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ। नया पेपर करते हैं जो सभी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सारे प्रश्न मित्रों यूथ कंपटीशन टाइम से मैंने निकाले हैं। तो लीजिए, समय न ज़्यादा आपका वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। भारत में प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? भीमबेटका, हथनोरा, सराय नाहर राय या फिर दमदमा। तो आपका सही उत्तर है भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म आपका हथनोरा से मिला है। सेकंड, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबद्ध नहीं है? दधेरी, हुलास, मांडा या फिर बुर्जहोम। तो सही उत्तर है दधेरी भी आपका सिंधु सभ्यता से संबद्ध है, हुलास भी है, मांडा, बुर्जहोम आपका नहीं है। क्वेश्चन 4, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आपका उत्तर है वह पुरा स्थल जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हैं, कालीबंगा है। नेक्स्ट, फिफ्थ, सुमेल करना है मित्रों। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, सोच लीजिए, बिल्कुल सही है। वर्णावली हरियाणा क्या है? सही है। दायमाबाद अनुमान लगाइए, सही है। राखीगढ़ी राजस्थान गलत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो 4 वेदों में जिसमें एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है वह है अथर्ववेद। 7, अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो अपाला आत्रेयी के मंत्र आपके ऋग्वेद में संग्रहित हैं। क्वेश्चन 8, अघर्वयु का अर्थ था धार्मिक मामलों में राजा का सलाहकार, यज्ञ करने वाला पुरोहित, यज्ञ के अवसर पर ऋचा पाठ करने वाला पुरोहित या फिर राजा का शिक्षक। तो अघर्वयु आपका यज्ञ करने वाला पुरोहित था। क्वेश्चन 9, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है? जीव, पुद्गल, आकाश या फिर काल। तो आपका सही उत्तर है जैनों के अनुसार जो काल है एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव्य अपवाद है। क्वेश्चन 10, प्राचीन भारत के अष्ट साहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता साहित्य की मुख्य विषय वस्तु क्या है? आत्मा की अद्वैत प्रकृति, बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत, जैन तप के सिद्धांत, योग मुद्राओं का प्रतिपादन। तो सही उत्तर है बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांत। क्वेश्चन 11, गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ की कला में किया गया था? अशोक का सारनाथ स्तंभ, भरहुत स्तूप, अजंता की गुफाएं या फिर एलोरा की गुफाएं। तो गौतम बुद्ध की पूर्व जीवन की कथाओं का सर्वप्रथम अंकन आपका भरहुत स्तूप में किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन 12, हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीज से अभिन्नता स्थापित की है? स्कंद, शिव, कृष्ण या पर्जन्य। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? हिंदू देवता जिसकी कभी कभी ग्रीक लेखकों ने हेराक्लीज से अभिन्नता स्थापित की है वो हैं कृष्ण। 13, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि किसने खोज निकाली थी? जॉन एफ फ्लीट, जेम्स प्रिंसप, अलेक्जेंडर कनिंगम या जॉन मार्शल। तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने की विधि जेम्स प्रिंसप ने खोज निकाली थी। क्वेश्चन 14, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने किस लिपि अथवा किन लिपियों का प्रयोग किया था? केवल खरोष्टी, खरोष्टी एवं अरमाइक, अरमाइक एवं ग्रीक, अरमाइक, ग्रीक एवं खरोष्टी। तो सही उत्तर है अपने साम्राज्य के
उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने आर्माइक, ग्रीक व खरोष्टी लिपियों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन 15, पौतवा अध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? नौका, सिक्कों को ढालना, राजकीय रंधनशाला या फिर माप तौल? तो पौतवा अध्यक्ष का कार्य आपके माप तौल का निरीक्षण करना था। 16, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे? तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला, उज्जैनी एवं जूनागढ़, तक्षशिला, तोसली, सोपारा या फिर उज्जैनी, मथुरा एवं एरागुडी? तो सही उत्तर है अशोक के शासनकाल में कुमार तक्षशिला, तोसली एवं उज्जैनी में नियुक्त थे। क्वेश्चन 17, अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है? संस्था अध्यक्ष, आकाराध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष या फिर शुल्काध्यक्ष? तो सही उत्तर है अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को आकाराध्यक्ष कहा गया। 18, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची या फिर कन्नौज? तो सही उत्तर है चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। 19, चोल काल में कुर्रम क्या थे? संगीतकार, ग्राम संघ, राज्याधिकारी या मंदिर निर्माण शिल्पी? तो सही उत्तर है चोल काल में कुर्रम ग्राम संघ थे। क्वेश्चन 17, अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है? संस्थाध्यक्ष, आकाराध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष या शुल्काध्यक्ष? तो अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को आकाराध्यक्ष कहा गया है। 18, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची या फिर कन्नौज? तो सही उत्तर है चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। क्वेश्चन 19, चोल काल में कुर्रम क्या थे? संगीतकार, ग्राम संघ, राज्याधिकारी या फिर मंदिर निर्माण शिल्पी? तो चोल काल में आपके कुर्रम ग्राम संघ थे। क्वेश्चन 20, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो आपका सही उत्तर है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। 21, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त ने? तो सही उत्तर है पर्णदत्त को आपके किसने बनाया था? स्कंदगुप्त ने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। 22, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भीतरी अभिलेख, एरण अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या देवगांव अभिलेख? तो सही उत्तर है सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य एरण अभिलेख से मिलता है। क्वेश्चन 23, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? चंदेल, प्रतिहार, पाल या फिर गढ़वाल? तो सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन था। 24, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाचार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था? दीवान रियासत, सहनाए मंडी, बरीदे मंडी या फिर दरोगाए मंडी? तो सही उत्तर है दरोगाए मंडी बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था, बाकी सारे बाजार नियंत्रण से संबद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक ने? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना आपके फिरोज शाह तुगलक ने की थी। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? अलबरेनू, रजमनामा, देखते रहिए, ये बिल्कुल गलत है। हसन निजामी, तारीख़ हिंद, आप सोचिए, गलत है। बरनी, तबकात नासरी, क्या होगा? गलत है। अमीर खुसरो, तुगलकनामा, ये बिल्कुल से आपका सही है। 27 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है? तो देख लेते हैं। किरानुस्सदैन है, तहकीक हिंद नहीं है, मिफ्ताहुल फुतूह ये भी है, नूरे सिपिहर ये भी है। क्वेश्चन 28, विजयनगर के खंडहर कहाँ प्राप्त हुए हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा या फिर हम्पी? तो विजयनगर के खंडहर हम्पी में प्राप्त हुए हैं।
29 क्वेश्चन नंबर, इतिहासकार सेवल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी है। उस साम्राज्य का क्या नाम था? मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, मराठा साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य? तो सही उत्तर है इतिहासकार सेवल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर लिखी और उस साम्राज्य का नाम विजयनगर साम्राज्य था। क्वेश्चन 30, विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस टीका की रचना हुई थी? मनु स्मृति पर मेघातिथि की टीका, नारद स्मृति पर असहाय की टीका, पराशर स्मृति पर माधव की टीका या याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका? तो सही उत्तर है इसमें पराशर स्मृति पर माधव की टीका। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित संतों में से किसे उसके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे? रामानुज, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर चैतन्य? तो सही उत्तर है चैतन्य को उनके अनुयायी विष्णु का अवतार मानते थे। क्वेश्चन 32, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह या फिर औरंगजेब? तो सही उत्तर है शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 33, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं, तो सही देख लीजिए आपके अनुसार कौन सा होगा? चौसा, देवरा, कन्नौज या सरहिंद, या फिर देवरा, कन्नौज, चौसा और सरहिंद, या फिर सरहिंद, देवरा, चौसा व कन्नौज, और देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद? तो आपका सही उत्तर चौथा है, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। क्वेश्चन 34, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख नसीमुद्दीन चिराग देहलवी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीद गजे शंकर है, सजे शंकर लिख दिया हुआ है, गजे शंकर। 34वां का देख लीजिए, तो मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अकबर अधिक दर्शन हेतु जाता था। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन 2 पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? दारा औरंगजेब, दारा एवं मुराद, मुराद शाहशुजा या फिर शाहशुजा एवं औरंगजेब? तो आपका सही उत्तर है शाहशुजा एवं औरंगजेब। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किसका जन्म राजदूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? जहांगीर, खुसरो, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो सही उत्तर है इसमें से औरंगजेब। क्वेश्चन 37, तो देख लीजिए मित्रों, इस स्मारक निर्माता दिया हुआ है बादशाही मस्जिद लाहौर, तो इसका निर्माता औरंगजेब। एतमाउद्दौला का मकबरा, तो सही उत्तर क्या होगा? नूरजहां। बुलंद दरवाज़ा अकबर, मोती मस्जिद आगरा आपका हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट, मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पित्रादुरा का प्रयोग मिलता है? ताजमहल, एतमाउद्दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा या अकबर का मकबरा? तो आपका सही उत्तर है एतमाउद्दौला का जो मकबरा था उसमें पित्रादुरा का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है। 39, भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था? अबुल फजल, फैजी, दारा सिको या फिर अलबरेनू ने? तो सही उत्तर है भास्कराचार्य कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में शाही सचिवालय का व्यंजक था? दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने विजारत या दीवाने बरीद? तो सही उत्तर है दीवाने इंसा शाही सचिवालय का व्यंजक था। 41, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत या फिर हुगली? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी भारत में मद्रास में थी। क्वेश्चन 42, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? गुलाब सिंह, दीनानाथ, हरे सिंह नलवा या सावन मल? तो आपका सही उत्तर है इसमें से दीनानाथ रणजीत सिंह का वित्त मंत्री था। 43, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल क्या था? बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना, बंगाल
के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 24 परगना का अधिग्रहण, या फिर क्लाइव की बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्ति। तो सही प्रतिफल आपका बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि था। क्वेश्चन 44, निम्न में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो सही उत्तर है थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ की। क्वेश्चन 45, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? जूट, खनन, लौह एवं इस्पात या फिर सूती वस्त्र। तो सही उत्तर है 19वीं शताब्दी के अंत में आपका जो प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था वह सूती वस्त्र का था। 46, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? रमेश चंद मजूमदार, अरविंद घोष, विनायक दामोदर सावरकर ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही उत्तर है पहली बार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। क्वेश्चन ऐसा है मित्रों, थोड़ा सा छोटा करना पड़ रहा है स्क्रॉल करके, कोई बात नहीं। मैच करिए सुधार आंदोलन व संस्थापक। अहमदिया आंदोलन देख लेते हैं। अहमदिया आंदोलन आपका मिर्ज़ा गुलाम अहमद, और देवबंद आंदोलन ये था आपका मोहम्मद कासिम ननौतवी। नौदत उल उलेमा आंदोलन ये सिबली नुमानी से संबंधित है। अहल ए हदीत आंदोलन यह है मोहम्मद कासिम ननौतवी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नहीं थे? तो फिर से नहीं वाला प्रश्न आ गया मित्रों। आप देख लीजिए, दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, तैयब जी थे और फिरोज शाह मेहता थे। 49, बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 15 नवंबर 1905 को। तो सही उत्तर है 16 अक्टूबर 1905 को। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या फिर प्रभात चंद्र। तो आपका सही उत्तर है जगत नारायण मुल्ला काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। 51, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? लखनऊ 1931, कराची 1933, लाहौर 1940 या फिर कराची 1943। तो सही उत्तर है मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा कराची 1943 में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था? गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, फिनिक्स फार्म या दांडी आश्रम। तो सही उत्तर है साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम सत्याग्रह आश्रम था। 53, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस या यूसुफ मेहर अली ने। तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन 54, वह कौन क्षेत्र था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? अवध, बिहार, बंगाल और आंध्र। तो सही उत्तर है अवध, जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। 55, स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, CR दास या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो स्वराज्य पार्टी के संस्थापक CR दास थे। 56, निम्नलिखित में से किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया। क्वेश्चन 57, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था? ऑपरेशन रिएंडरपेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट या ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो आपका सही उत्तर है ऑपरेशन जीरो आवर। नेक्स्ट 58, 30 जनवरी 1948 को रेडियो पर किसने कहा था राष्ट्रपिता अब नहीं रहे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या राजगोपालाचारी ने। तो यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट 59, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने
भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। तो सही उत्तर है 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम ने भारत के वित्त पर गवर्नर जनरल द्वारा व्यापक नियंत्रण स्थापित करके भारत सरकार के एकात्मक स्वरूप को सशक्त किया। मित्रों, इस सीरीज के आखिरी प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चेहलगानी का गठन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है तुर्कान ए चेहलगानी का गठन इल्तुतमिश ने किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ मित्रों। इसी प्रकार से बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सब्सक्राइब करिए मित्रों।